नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और उस वीडियो में मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ टारगेट्स को आपके साथ डिस्कस किया था और ये बताया था कि कहाँ पे बायर्स को एंट्री लेनी है और कहाँ से सेलर्स को एंट्री लेनी है, कौन से स्टॉप लॉस होंगे और कहाँ हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी और आज के मार्केट सेशन को एनालाइज किया होगा, और अगर जिन्होंने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब देखिए कि आज निफ्टी ने कैसा मार्केट में रिएक्शन दिया। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं और पिछले 3 दिन से हम एक अपर साइड वाली जो ट्रेंड लाइन होती है, हम उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। और कल के दिन में मैंने ये कहा था कि अगर 23 तारीख की जो हाई था, 23 तारीख यानी कल के ट्रेडिंग सेशन का जो हाई था, अगर हम उसके ऊपर खुलते हैं और 10 से 15 मिनट ऊपर ही ट्रेड होते रहते हैं तो पहला टारगेट ऊपर की तरफ 11,301 का निकल के आएगा। जो बायर्स जो साइड पे बुलिश साइड को मार्केट को देखते हैं उनके लिए जो मैंने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बोला था वो 11,160 का था। लेकिन मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी, इसलिए बायर साइड पे बैठने वालों को तो ट्रेड नहीं मिले। लेकिन हाँ, जो सेलर साइड के लिए मैंने टारगेट्स बताए थे वो मार्केट में अचीव हुए और देखने को भी मिले। मैंने ये कहा था कि 11,160 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है और 5 से 10 मिनट तक नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर देता है तो 11,160 का ही स्टॉप लॉस बना के आप शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर देखिए 11,160 के नीचे तो हमने सुबह ओपनिंग ही करी और उसके नीचे हम ट्रेड भी करते रहे और उसके बाद तकरीबन निफ्टी ने वहां से आप ये देखिए 60 पॉइंट का और डाउन साइड दिखाया। और जैसा मैंने कल की वीडियो में कहा था, हमने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की और नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की और उससे नीचे भी गए। तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर्स की बात करें तो हमने 11,003 तक के भी तकरीबन टारगेट्स देखने को मिले, लेकिन फिर बाइंग देखने को मिली और हम दोनों ट्रेंड लाइन को वापस क्रॉस करते हुए उनके उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। ये बात सही है कि बायर्स वालों को आज मार्केट में ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन शॉर्ट जो एग्रेसिव ट्रेडर थे उनको बताए हुए टारगेट आज मार्केट में हिट भी हुए। और अब मंडे के लिए क्या निकल के आता है, ट्रेडिंग क्राइटेरिया वही रहेगा मंडे के लिए। अब जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो थोड़ी गेन हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 11,170 या 175 मान लीजिए, ये हमारा बायर साइड्स वालों के लिए एक स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ट्रेडिंग व्यू कहां बनेगा, जब हम 11,195 यानी फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर हम ओपन होते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करते रहते हैं। तो उसी तरीके से पहला टारगेट तकरीबन 304 की आसपास बनेगा। और अगर हम 11,170 और 175 के नीचे ही ट्रेड होते हैं तो पहला टारगेट जो नीचे की तरफ शॉर्ट सेलर्स को देखने को मिलेगा वो होगा, छोटा सा होगा, 11,124। और उसके बाद अगर वो भी होल्ड नहीं हो पाता तो ये मान लीजिए 11,008। ये पहले छोटे छोटे टारगेट्स हैं। मैं उसके बाद का टारगेट भी आपको बता देता हूं। अगर और नीचे मार्केट मूव करती है तो 10,905 तक के भी एक
टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये छोटे छोटे से टारगेट हैं दोनों साइड के, देखते हैं कि किस तरफ को अचीव होते हैं। और अब करते हैं हम बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक में भी हमारे हिसाब से भी हमें टारगेट्स देखने को मिले। मैं आपके सामने निफ्टी बैंक का इंट्राडे का चार्ट है, यानी एक दिन के हिसाब से ये कैंडल्स फॉर्म होती हैं। और आज देखिए, मैंने कल आपसे बोला था कि जब तक यानी शुक्र थर्सडे का हाई ब्रेक करके ऊपर नहीं जाते तो बायर्स को पोजीशन नहीं लेनी, और अगर कोई ऊपर खुलने के बाद ट्रेड करती रहती है तो कल वाला ही स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग व्यू बन सकता है। लेकिन आज हमने गैप डाउन ओपनिंग क्लिक करी, इसलिए जो बायर साइड को देखते हैं, अप साइड को देखते हैं, उन्हें ट्रेड्स नहीं मिले। लेकिन शॉर्ट्स के लिए मैंने कल एक टारगेट्स दिए थे कि कल का लो जो था 22,731, अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो वही स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे के लिए एक ट्रेडिंग क्राइटेरिया बना सकते हैं। तकरीबन मैंने बोला था कल के दिन में था 22,432 के आसपास का टारगेट था, और आज वो देखने को मिला भी। यानी नीचे जो 738 के आसपास मैंने एक शॉर्ट सेलिंग बोली थी, नीचे के टारगेट वहां से तकरीबन हमें 300 पॉइंट के देखने को मिले। हाँ, जाते जाते एक रिकवरी देखने को मिली, और वहां से हम तकरीबन ये कह सकते हैं 250 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए। लेकिन एक बार हमारा टारगेट अचीव हुआ। मंडे के लिए क्या निकल के आता है? मंडे के लिए ये निकल के आता है कि जो ओपनिंग होगी फ्राइडे सेशन की, जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग है 22,840, अगर हम उसके ऊपर ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होते हैं और उसके ऊपर 10 मिनट ट्रेड करते रहते हैं, तो दो स्टॉप लॉस जिस भी हिसाब से अपने आप को कोई लगाना चाहता है, जो मेन स्टॉप लॉस होगा वो तो होगा 22,450 का, यानी 400 पॉइंट नीचे। अगर इतनी दूर का टारगेट नहीं लेना तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग है 22,683 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग व्यू अपसाइड के लिए लिया जा सकता है। और जो पहला टारगेट होगा 23,076 का और 23,200 का, ये दो पहले अपसाइड के लिए टारगेट्स हैं। और जिसने बहुत बड़ी शॉर्ट्स में बैठना है तो उसके लिए पहला जो निकल के आता है 22,480, अगर ब्रेक करती है तो उसके नीचे ही शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अदरवाइज जब तक इसके ऊपर है तो मैं तो शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे टारगेट्स नीचे को देखने में मिलेंगे। पहला मिलेगा 22,360 का, उसके बाद वो भी ब्रेक हो जाता है तो 22,213 का, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 22,126 का। तो नीचे के लिए भी टारगेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ऊपर के लिए भी कर लिए, और जो कल मैंने आपसे कहा था वो टारगेट्स आज हमें मार्केट में अचीव हुए। अब मैं कुछ कंपोनेंट्स की भी बात कर लेता हूं कि जैसे स्टेट बैंक का था। स्टेट बैंक ने आज देखिए कल एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल क्रिएट की थी, एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिली थी। तो आप पिछले तकरीबन 6-7 जो इसकी कैंडल्स बन रही हैं आप उसको देखिए। यहाँ हमने दो मूविंग एवरेज के बीच में क्रॉस किया था, इसमें हमने 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली, इसमें हम ऊपर क्लोज हुए। इस कैंडल में देखिए फिर हमने वहीं सपोर्ट ली, इस कैंडल में देखिए वहीं से सपोर्ट लेके हम ऊपर तक गए, और आज एक बार तो हमने इसे नीचे ब्रेक किया लेकिन सपोर्ट उसके ऊपर ही ली। अब इसमें ट्रेडिंग क्राइटेरिया कैसा बनता है कि हो सकता है कि ये जो 4 मूविंग एवरेजेस है, अगर मंडे को स्टेट बैंक इससे नीचे आता है तो अगले कई दिनों तक इन दो मूविंग एवरेज के बीच में ही फंस सकता है, यानी 191
और नीचे 187 के आसपास, इसी के बीच में फंस जाएगा। और अगर एक कैंडल और देखेंगे, अगर ये यहां से ऊपर इसकी अगली क्लोजिंग आती है तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें एक बुलिश व्यू लेके बाइंग में बैठ सकते हैं। अदरवाइज मैं इसमें ट्रेडिंग क्राइटेरिया अभी नहीं रखूंगा। तो चलिए अब मैं अगले आईसीआईसीआई की बात करता हूं। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आप देखिए बैंक निफ्टी ने तकरीबन एक टाइम पे 650 पॉइंट का एक डाउन ट्रेंड दिखाया, लेकिन शाम को जाते जाते जब रिकवरी आई तो इसने भी कितना अच्छा रिकवरी दी। 9 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सपोर्ट लेके पलट गया वापस। आप देखिए पिछले तकरीबन 3 दिन की अगर ट्रेंड को देखेंगे तो तकरीबन अपसाइड का ही मोरलेस है, और पिछले हफ्ते क्या देखें तो पूरा ही अपसाइड है। हाँ, अगर 372 तोड़ के नीचे चला जाता तो हम इसमें वीक हो जाते, लेकिन अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है, जो बाइंग साइड पर ही बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए 372 का स्टॉप लॉस है। और अगर 387 के ऊपर ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू करता है तो 372 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग ली जा सकती है। शॉर्ट सेलर्स को थोड़ा वेट करना पड़ेगा 372 तक का, तो वो जब 372 ब्रेक करे तो उसके बाद शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए अपनी दो ट्रेंड लाइन के बीच में ही मूव कर रहा है। आप देखिए ये दो ट्रेंड लाइन है अपसाइड की और ये है डाउन साइड की। इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच में ही मूव कर रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जितनी भी इसकी मूविंग एवरेजेस हैं, चाहे 9 दिन की हो, 20 दिन की हो या 50 दिन की हो, उन सब के ऊपर ही अभी तक क्लोजिंग आई है। आज की क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही है 1350 की। तो जब तक ये 1345 और 1345 के ऊपर ही है तब तक हम इसमें अपना नेगेटिव व्यू नहीं बनाएंगे। हाँ, जब अगर इनको ब्रेक करेगा तो हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टिल 1338, और 1338 भी ब्रेक होता है तो हम नीचे के लिए 1323 तक के लिए अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर किसी ने बाइंग साइड पर बैठना ही है तो कल के दिन के लिए या मंडे के लिए 1354 का स्टॉप लॉस लगा के या 1355 का स्टॉप लॉस लगा के अगर ओपनिंग 1363 से ऊपर होती है और ट्रेड करना शुरू कर देता है, ऊपर की तरफ ही वहां खड़ा रहता है, तो 1354-55 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग क्रिएट कर सकते हैं और टारगेट होगा 1385 का। शॉर्ट्स पोजीशन 1354 ब्रेक करते ही क्रिएट की जा सकती हैं। तो कोटक महिंद्रा के ऊपर भी हमने बात कर ली। एक्सिस की बात कर लेते हैं। एक्सिस ने तो अपनी मूविंग एवरेज ब्रेक करके ही ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया आज के दिन में, और अपनी 9 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसे भी ब्रेक कर दिया है। अब एक जो मेजर सपोर्ट इसकी निकल के आती है वो 440 की आती है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 438 के बाद इसके अंदर शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं और अच्छा पैसा बन सकता है। शॉर्ट सेलर्स के लिए 438 के नीचे जाने पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने तो अपनी सारी उम्मीदों से ऊपर ही चलता जा रहा है। अगर आरएसआई की बात करें तो आप देखिए 80 की आरएसआई, और अगर एमएससी का मोमेंटम देखें तो अपसाइड का मोमेंटम है और लगातार आप देखिए एक अप ट्रेंड के अंदर है। यहाँ इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया था, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी वह ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिला ये। चलिए अब थोड़ा सा इसको ट्रेंड लाइन को आगे कर देते हैं। तो अब तो जो इसके टारगेट्स हैं ऊपर की ऊपर ही बनते जा रहे हैं, तो क्योंकि ऊपर के टारगेट तो हम किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते कि जो पहले टारगेट्स रहे नहीं तो हम इसकी कंपेयर इसको किसके साथ करेंगे। तो अप ट्रेंड में है नो डाउट,
तो जब तक अप ट्रेंड में है तब तक तो हम इसके लिए कुछ नहीं लेंगे। हाँ, जहाँ इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा तो वहाँ से कोई चीज़ प्रिडिक्शन की जा सकती है। जब तक अप ट्रेंड में है रिस्की ट्रेड है, किसी को अब ट्रेंड के साथ चलना भी है, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे के हो जाएंगे। 2018-20 के आसपास का टारगेट अगर स्टॉप लॉस आप लेके कोई ट्रेड करना चाहता है, बहुत नीचे का स्टॉप लॉस निकलता है, तो मैं तो कहूँगा कि अवॉइड करूँगा कि इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एच की बात कर लेते हैं। तो एच में भी आप देखिए आज इसने अपनी दो ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिखाई है। अब ये फिर एक रेंज में फंस गया है। नीचे की तरफ आप ये देख लिया अपसाइड की तो इसकी 1850 और नीचे की 1810 वाली रेंज के अंदर ये फिर से एंटर हो गया है। तो उम्मीद है कि ये 2-3 दिन इसी के अंदर ही मूव करता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कल आपके साथ टारगेट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के ऊपर बातें करी थी, आज उनके रिजल्ट्स उसी के अकॉर्डिंगली मिले हमें। किसी को डाउट है तो आप मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं, और आप देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हैं, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस विद रिजल्ट्स अपलोडेड हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा